अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 33 और लेक्चर नंबर 33 में हम एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा इम्पोर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है और पास्ट पेपर में ये आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन अकरिंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। यानी जो हमारा फंक्शन है वो एक रोटेशन में एग्जिस्ट कर रहा है और हमें क्या गिवन फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन की एक रोटेशन में हमें मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम लेते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। हम क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेते हैं और यहाँ से हमें मिलती है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आता है लेस देन 0 तो इसका मतलब हम कहते हैं सो फंक्शन इज़ रिलेटिव मैक्सिमम उस एट एक्स इज इक्वल टू दैट वैल्यू। उस एक्स की वैल्यू पर फंक्शन हमारा रिलेटिव क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एक्स की वैल्यू होगी वो हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे। अब रिलेटिव मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सेम वही फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लिया होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, एक्स की वैल्यू आएंगी और एक्स की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा ग्रेटर देन 0। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आने का मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू के लिए एक्स की वो वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ से हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर हमें रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इट मीन्स कि x की वैल्यू मोर देन 1 होंगी। x की वैल्यू हमारे पास यानी कह लें 2 होंगी, क्योंकि एक वैल्यू पे हमें x की एक वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और एक पे क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डेफिनेटली ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। और जब हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर सेपरेटली साइन एक्स का प्लस डेरिवेटिव लेंगे कॉज एक्स का। तो साइन एक्स का तो हमें पता है डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स और कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो ये बनेगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे? इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या बनेगा? एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव बनेगा माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा कॉज एक्स। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना होगा? हम x की वैल्यू के लिए पुट कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। पुट किया f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। अब हमारे पास f प्राइम ऑफ x है क्या? f प्राइम ऑफ x है cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में कि cos x इज़ इक्वल टू साइन एक्स। और हम कह सकते हैं जब मैं डिवाइडिंग बाय cos x ऑन बोथ साइड करूँगा तो 1 इज़ इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, यानी ये बना हमारे पास टेन एक्स। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेन को इस साइड पे जब मैं शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास टेन इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू x। अब टेन इनवर्स 1 क्या होता है? टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। ये हमारे पास बनेगा पाई बाई 4।
अब एक वैल्यू हमने x की फाइंड कर ली। अब रीज़न ये है कि हमें x की कितनी वैल्यू फाइंड करनी है 2, और वैसे भी उसने रोटेशन मेंशन किया हुआ है कि एक रोटेशन में x की जो वैल्यू होंगी एक रोटेशन में फंक्शन की मैक्सिमम भी और मिनिमम भी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब 10 जो है 10 वर्स 1 जो होता है ये π/4 होता है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास 10 वर्स 1 होगा। अगर मैं इसी में इसका पीरियड ऐड कर दूंगा π/4 में 10 का जब मैं पीरियड ऐड करूंगा तो ये बनेगा 5π/4। ये हमारे पास बनेगा 5π/4 इज इक्वल टू x, यानी हमने x की 2 वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे? दूसरे वर्ड में ये कह लें कि हमारे पास 10 45 डिग्री, ये क्या होता है 1, और अगर मैं 45 डिग्री में 10 का पीरियड ऐड कर दूं तो हमारे पास ये क्या बनेगा 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये कितना बनेगा हमारे पास? ये हमारे पास बनेगा 135। 10 135 डिग्री सॉरी ये हमारे पास है इधर वैल्यू cos 1, और यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2, सॉरी ये बनेगा हमारे पास वैल्यू ऐड की 180 में हमारे पास है 225 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे तो इस पे भी ये वैल्यू क्या देगा? सेम देगा। ये π/4 45 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो ये बनेगा हमारे पास 225, और 225 पे भी ये वैल्यू क्या देगा? सेम हमें 1 वैल्यू देगा। और ये जो 225 डिग्री है ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में 10 क्या है? पॉजिटिव। यानी हम इसको वेरी सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो मैंने राइट किया था 45 प्लस 180 डिग्री, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इस पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेंट है थर्ड में 10 क्या होगा? थर्ड में 10 होगा पॉजिटिव। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोई रेशो चेंज नहीं होगी, तो ये बनेगा 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री क्या होगा? 1। तो इसका मतलब है कि हमने x की 2 वैल्यू फाइंड कर ली। एक हमारे पास है π/4 और एक x की वैल्यू है हमारे पास 5π/4। अब हम क्या करेंगे? x की एक वैल्यू ले लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पर x इज इक्वल टू π/4, और इसे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट किया x इज इक्वल टू π/4 इन सेकेंड डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव, ये बना सेकेंड डेरिवेटिव एट π/4, ये बना हमारे पास माइनस का साइन π/4 और माइनस का कॉस π/4, यानी जहाँ जहाँ x है π/4 पुट कर दिया, तो ये बना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ π/4। वैल्यू क्या बनेगी? साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 सेम 1/√2। तो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम आएगा √2, तो ये बनेगा -1 यानी सेकेंड डेरिवेटिव एट π/4, ये हमारे पास क्या बना? -2/√2। तो यहाँ पे नेगेटिव ऐसे राइट कर दिया। 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का √2। अब ये क्या है? लेस देन 0 है। सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है? गिवन फंक्शन इज relative मैक्सिमम। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? x की ये वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉज x, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे π/4, तो ये बनेगा हमारे पास साइन π/4 प्लस कॉज
पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 तो ये बनेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये बनेगा मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 4 पे फंक्शन की क्या बनेगी स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2, ये है हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मिनिमम भी, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है ये b सेकंड वाली, यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 इन सेकंड डेरिवेटिव वी गेट। सेकंड डेरिवेटिव में जब मैं पुट करूँगा तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है एट 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस का साइन x, वैल्यू पुट करेंगे माइनस का साइन 5 पाई बाई 4 माइनस का कॉज x 5 पाई बाई 4। अब यहाँ पर ये बनेगा सेकंड डेरिवेटिव एट 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस, अब ये है साइन पाई बाई 4, ये वैल्यू मिलेगी -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और ये भी -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। कैसे, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट कैसे हमें वैल्यू मिलेगी, ये बनेगा नेगेटिव प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये बनेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2। अब ये क्या है ग्रेटर देन 0, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, सो गिवन फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ हम मिनिमम वैल्यू के लिए जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉज x, इसमें जहाँ जहाँ x है 5 पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 4 प्लस का कॉज 5 पाई बाई 4। अब इस पे वैल्यू क्या बनेगी, -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस इंटू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 फंक्शन की। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, एलसीएम लेंगे -1 स्क्वायर रूट 2। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू -2 ओवर स्क्वायर रूट 2, नेगेटिव ऐसे ही 2 को राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या बनेगा माइनस स्क्वायर रूट 2। ये क्या है, ये फंक्शन की हमारे पास वैल्यू है मिनिमम। अब हमें ये देखना है कि साइन 5 पाई बाई 4 और कॉस 5 पाई बाई 4 -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कैसे है, ये वैल्यू अब हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये लिखना है साइन 5 पाई बाई 4, इसको हम सिंपल समझाने के लिए मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ कि इसमें डिग्री में, ये आपके पास वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास वैल्यू है साइन 225 डिग्री। अब हमें देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारे पास एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 180, या इसमें क्या लें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं 2, ये बनता है 180 प्लस 45 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट है थर्ड में साइन क्या होगा, थर्ड में साइन होगा नेगेटिव, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशियो चेंज नहीं होती, और 45 पे हमें पता है कि इसकी वैल्यू ये है। इसका मतलब साइन 5 पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या मिलती है हमें, द सेम हम कॉज को कंफर्म कर सकते हैं, कॉज 5 पाई बाई 4
इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 90 में इसको हम राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास cos 225 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं राइट एंगल का कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है हमारे पास थर्ड में कॉज क्या होगा, नेगेटिव। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे को रेशो चेंज नहीं होती, तो हमारे पास कॉज 45 क्या होगा, 1/√2 हमारे पास ये वैल्यू है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अटैम्प्ट किया। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 34 और इसमें 2.9 एक्सर का क्वेश्चन नंबर 4 और 5th अटैम्प्ट करेंगे। ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वो कहता है शो दैट y इज इक्वल टू log x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू जो है मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू e पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये शो करने के लिए हम सबसे पहले गिवन फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। वो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यही आएगी e। अब उसके बाद हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। जब मैं x की वैल्यू ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करूँगा तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देता है एट x इज इक्वल टू e, यानी ये इस तरह प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy/dx डेरिवेटिव लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव लिया फंक्शन y की वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू x, log x ओवर x। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल, लेफ़्ट साइड पे dy/dx और राइट साइड पे कोशेंट रूल। सेकंड का स्क्वायर, सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। अब हमें पता है पहले से ही हम क्वेश्चन रूल स्टडी कर चुके हैं। जब इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो ये बनेगा हमारे पास x log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस का log x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा 1 ओवर में क्या आएगा x²। अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा dy/dx और यहाँ पर बनेगा x से कैंसिल आउट किया 1 माइनस नेचुरल log x ओवर x²। ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, d/dx dy/dx और यहाँ पर d/dx 1 माइनस log x ओवर x²। अब राइट साइड पे अगेन अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। लेफ़्ट साइड क्या बनेगी, लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी d² ओवर dx का स्क्वायर। राइट साइड पे हम अप्लाई करेंगे अगेन कोशेंट रूल। तो हमारे पास कोशेंट रूल क्या है, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेम और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है x²। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना हमारे पास d² dx का स्क्वायर इज इक्वल टू x²। 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1 माइनस log x और x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x ओवर x⁴। एक x को कैंसिल किया तो ये बना हमारे पास माइनस का x, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो ये बनेगा माइनस का 2x प्लस का 2x log x अपॉन x⁴। तो ये बनेगा d² dx²।
अब नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 3x प्लस का 2x नेचुरल लॉग x ओवर x की 4। ये हम इस वक्त फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, पुट किया dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो dy ओवर dx क्या है हमारे पास, dy ओवर dx है 1 माइनस लॉग x ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 1 माइनस लॉग x इक्वल टू 0। इसको राइट कर सकते हैं, इसे राइट साइड पे शिफ्ट किया तो log x इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से log से एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाना है। ये ln x है, नेचुरल लॉग है विद बेस e। इसको आपको समझाने के लिए यस इस फॉर्म में भी राइट कर सकता हूँ, log x बेस e इज़ इक्वल टू 1। और जब मैं इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करूँगा तो क्या बनेगा, x इज़ इक्वल टू e की पावर 1, यानी हमें x की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू क्या है, वही है x इज़ इक्वल टू e। अब हम इसे पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, पुट किया x इज़ इक्वल टू e इन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वी गेट यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये बना हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो कि ये है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज़ इक्वल टू ई, यानी राइट साइड पे जहाँ जहाँ x है क्या पुट कर देंगे, e पुट कर देंगे। तो ये बनेगा माइनस का 3e प्लस का 2e लॉग ऑफ e अपॉन e रेज टू पावर 4। तो लॉग ऑफ e क्या होता है, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ e ये हमारे पास इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 1, तो ये बना माइनस का 3e प्लस का 2e माइनस का 1 ओवर e रेज टू पावर 4। अब ये आंसर क्या है, ये आंसर है हमारा लेस देन 0। अगर ये आंसर लेस देन 0 है तो सो हम कह सकते हैं y इज़ इक्वल टू log x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू e। और यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी x इज़ इक्वल टू e पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू e। तो सेम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक फंक्शन है, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब इक्वल टू 0 लूँगा तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी ये, और जब मैं x की वैल्यू ये पुट करूँगा सेकंड डेरिवेटिव में तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारा लेस देन 0 आएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम है। अब डेरिवेटिव लेने से पहले आप नोटिस करें वेरिएबल पावर वेरिएबल है। अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल होगी तो हमें सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा। हम पहले भी इस तरह डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तो डेरिवेटिव लेते हुए कांस्टेंट पावर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, जैसे a है हमारे पास 5, b है 2, तो 5 का स्क्वायर लूँगा तो क्या बनेगा 25 का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो 25 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। सेकेंडली हमारे पास ऑप्शन क्या है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट। अगर वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो हमारे पास फार्मूला है पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस। थर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो ये होगा a रेज टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, या कह लें e रेज टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ e। और फोर्थ हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो है वेरिएबल पावर वेरिएबल। अब यहाँ पे x भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल होंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे। तो ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं डेरिवेटिव लेते हुए। हमें पहले देखना होगा कि बेस कांस्टेंट पावर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव 0। अगर बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, और अगर बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल रूल है,
एक्सपोनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव पे, और x वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल पावर वेरिएबल पे सबसे पहले हम लॉग लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे प्रूफ करने के लिए लॉग लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा हमारे पास नेचुरल लॉग y और यहाँ पर नेचुरल लॉग x पावर x बाय लॉग ला पावर हमारी स्टार्ट में आ जाएगी। तो हम इसे राइट कर सकते हैं नेचुरल लॉग y x नेचुरल लॉग x। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो लेफ़्ट साइड पे भी डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव लॉग y का, और राइट साइड पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x लॉग ऑफ x। अब राइट साइड पे इस पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, लेफ़्ट साइड पे लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगेन सिंप्लीफाई किया, 1 ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस नेचुरल लॉग x, x का डेरिवेटिव 1। इसको कैंसिल आउट किया, 1 ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग x। अब ये डिवाइड है इस साइड पे, मल्टीप्लाई राइट साइड पे करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग x। अब अगर यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, यही y की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये बनेगा x की पावर x 1 प्लस लॉग x। हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो लेफ़्ट साइड पे बनेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर, और राइट साइड पे डेरिवेटिव लिया हमने x पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग x। अब राइट साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो ये है हमारे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है 1 प्लस लॉग x प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर x। अब अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूँ समझाने के लिए, तो इसका मतलब है x पावर x का डेरिवेटिव क्या है, x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम 1 वी गेट, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर x रेज टू पावर x, डेरिवेटिव 1 का 0 और log x का 1 ओवर x प्लस 1 प्लस log x, और इधर आएगा x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा x पावर x ओवर x, ये पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एलसीएम है हमारे पास x, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा x रेज टू पावर x कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस x इंटू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू यही आएगी 1 ओवर ए ही। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x रेज टू पावर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब मैं 1 प्लस लॉग x को इक्वल टू 0 लूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, log x इज़ इक्वल टू -1। log x को जब मैं नेचुरल लॉग फॉर्म में लिखूँगा तो ये बनेगा -1, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो e पावर -1
1/e बनेगा। अब इसे पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, पुट x इज इक्वल टू 1/e इन सेकंड डेरिवेटिव। जब मैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करूंगा तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारा लेस देन, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारा लेस देन 0 आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं d² y dx का स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1/e, राइट साइड पे वैल्यू पुट करेंगे। तो राइट साइड पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा e पावर 1/e पावर 1/e, यहाँ पर 1 + 1/e, 1 + 1/e होल स्क्वायर ओवर 1/e। तो ये सारा आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन इज मिनिमम, सॉरी, तो यहाँ पे ये हमें शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, मिनिमम है। तो ये था लेक्चर नंबर 34। थैंक यू सो मच।